नमस्कार, डीवी लाइव छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं सिमरन कौर। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राम मंदिर में की पूजा अर्चना, सेवा दलों को हरी झंडी दिखाकर अयोध्या के लिए किया रवाना। बागेश्वर बाबा के दिव्य दरबार में शामिल हुए सीएम विष्णुदेव साय, कहा छत्तीसगढ़ से भेजे गए चावल से रामलला को भोग लगाया गया। और कैबिनेट मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का बड़ा बयान, कहा चंदखुरी में भगवान राम की प्रतिमा को बदला जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजधानी रायपुर स्थित राम मंदिर में पूजा अर्चना कर रायपुर से अयोध्या जा रहे सेवा दलों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रायपुर से 6 संस्थान के सेवा दलों को अयोध्या भेजा गया है, जो राम भक्तों के लिए भोजन प्रसादी की व्यवस्था करेंगे। इस दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है, पूरा देश और पूरी दुनिया राममय हो गई है। छत्तीसगढ़ के लोग ज्यादा खुश हैं क्योंकि भगवान राम का ननिहाल छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ के लोग अनेकों तरह से अपनी श्रद्धा व्यक्त कर रहे हैं। उनकी हो गई है और पूरा देश नहीं दुनिया राममय है और छत्तीसगढ़ वाले हम लोग ज्यादा खुश हैं क्योंकि हमारे भांजा हैं, हम लोग ननिहाल वाले हैं, माता कौशल्या की धरती है और छत्तीसगढ़ के लोग अनेकों तरह से अपना श्रद्धा व्यक्त कर रहे हैं। और आज 6 समिति के लोग मिलकर अयोध्या जा रहे हैं, जो आने वाले 60 दिनों तक वहां राम भक्तों को भोजन कराएंगे सबरी प्रसादालय के नाम से, और उनको मंदिर के बहुत नज़दीक जगह मिला है और छत्तीसगढ़ वालों को एक सेवा का मौका मिला। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि 6 समिति के लोग मिलकर अयोध्या जा रहे हैं, जो आने वाले 60 दिनों तक अयोध्या में राम भक्तों को भोजन करवाएंगे। उन्होंने कहा कि अयोध्या में भगवान राम के दर्शन करने के लिए एक समिति बनाई गई है, जिनका संयोजक धर्मलाल कौशिक को बनाया गया है। छत्तीसगढ़ के श्रद्धालुओं को अयोध्या में रामलला का दर्शन कराया जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजधानी रायपुर के कोटा गुढ़ियारी में आयोजित हनुमंत कथा एवं दिव्य दरबार में शामिल होकर भक्ति रस का आनंद लिया। उन्होंने बागेश्वर बाबा से छत्तीसगढ़ की सुख समृद्धि का आशीर्वाद लिया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर श्री रामायण की आरती में भी भाग लिया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि आज का दिन बहुत मंगलमय है। हम सभी को बाबा बागेश्वर का दिव्य प्रवचन सुनने को मिल रहा है। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है और यह हम सब छत्तीसगढ़ वासियों के लिए बहुत खुशी की बात है कि श्री रामलला को धान का कटोरा कहे जाने वाले और प्रभु राम के ननिहाल छत्तीसगढ़ से भेजे गए चावल से भोग लगाया गया है। उनकी हो गई है और पूरा देश नहीं दुनिया राममय है और छत्तीसगढ़ वाले हम लोग ज़्यादा खुश हैं क्योंकि हमारे भांजा हैं, हम लोग ननिहाल वाले हैं, माता कौशल्या की धरती है और छत्तीसगढ़ के लोग अनेकों तरह से अपना श्रद्धा व्यक्त कर रहे हैं। और आज 6 समिति के लोग मिलकर अयोध्या जा रहे हैं, जो आने वाले 60 दिनों तक वहां राम भक्तों को भोजन कराएंगे सबरी प्रसादालय के नाम से, और उनको मंदिर के बहुत नज़दीक जगह मिला है और छत्तीसगढ़ वालों को एक सेवा का मौका मिला है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से रामलला दर्शन योजना के माध्यम से श्रद्धालुओं को भगवान राम के दर्शन के लिए अयोध्या भेजा जाएगा। इसे सुनकर बाबा बागेश्वर ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए इस योजना की सराहना की। भाजपा प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में प्रदेश प्रभारी ओम माथुर व मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की उपस्थिति में आम आदमी पार्टी, अखंड लोकतांत्रिक पार्टी व सैनिक पार्टी के सदस्यों ने भाजपा की सदस्यता ली। कैबिनेट मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि विश्व का एकमात्र कौशल्या माता का मंदिर चंदखुरी रायपुर में स्थित है। वहां जो भगवान राम की प्रतिमा लगाई गई है वह विकृत है, उसको बदला जाएगा और वहां गरिमा के अनुरूप मूर्ति बनाई जाएगी। विश्व का एकमात्र कौशल्या माता का मंदिर चंदखुरी में है और वहां पर जो प्रभु राम की प्रतिमा लगाई गई है वो विकृत है, उसको बदला जाएगा और प्रभु राम जी की गरिमा के अनुरूप वो मूर्ति वहां पर बनाई जाएगी। बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि किन्हीं कारणों से छत्तीसगढ़ के लोग अयोध्या नहीं जा पाएंगे तो उनके लिए मुक्तांगन में राम मंदिर के अनुरूप चित्र बनाई जाएगी, जहां पर लोग रामलला के दर्शन कर पाएंगे। दूसरा कि छत्तीसगढ़ के लोग जो किन्हीं कारणों से अयोध्या नहीं जा पाएंगे, मुक्तांगन में राम मंदिर की एक प्रतिकृति बनाई जाएगी जो हूबहू राम मंदिर के अयोध्या के अनुरूप होगी और वहां पर लोग प्रभु रामलला के दर्शन कर पाएंगे।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा की सरकार ने जिस तरह झूठे सपने दिखाकर लोगों को लूटने का काम किया है, उससे जनता निराश है। इसका लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को जबरदस्त लाभ मिलेगा। मीडिया से चर्चा करते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि न्याय यात्रा के लिए वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं से चर्चा कर लोकसभा चुनाव के लिए रणनीति तय करनी है। सभी जिलों के वरिष्ठ नेताओं से भी चर्चा करनी है। हम सारंगगढ़, रायगढ़, शक्ति, चांपा, बिलासपुर और मुंगेली के 3 दिन के दौरे पर रहेंगे। बिल्कुल, आज से हम लोग सारंगगढ़, रायगढ़, फिर शक्ति, जांजगीर चांपा और बिलासपुर, मुंगेली, इन लगभग 6 जिलों का 3 दिन का हम लोग का दौरा है। और ये है कि हम लोग आज जा रहे हैं, सबसे पहले जो हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी के न्याय यात्रा की तैयारी भी करना है, रूट भी देखना है, कार्यकर्ताओं से चर्चा भी करना है और आने वाला समय में रोड मैप हम लोग को तैयारी करना है। भाजपा पर निशाना साधते हुए दीपक बैज ने कहा कि भाजपा की सरकार ने जिस तरह झूठे सपने दिखाकर लोगों को लूटने का काम किया है, उससे जनता निराश है। इसका लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को जबरदस्त लाभ मिलेगा। चंदखुरी में भगवान राम की मूर्ति बदलने के सवाल पर पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि 2 महीने में सरकार ने और कोई काम नहीं किया है। बीजेपी के पास मूर्ति बदलने के सिवाय कोई काम नहीं है। कांग्रेस को कोसने और नाम बदलने के अलावा इनके पास कोई काम नहीं है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की उपस्थिति में आम आदमी पार्टी सहित अन्य पदाधिकारी भाजपा में शामिल हुए। प्रदेश प्रभारी ओम माथुर ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्य से प्रभावित होकर लोग भाजपा से जुड़ रहे हैं। प्रदेश प्रभारी ओम माथुर ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का वायुमंडल देखकर और हम जो देश के लिए काम कर रहे हैं, मोदी जी की योजनाओं से प्रेरित होकर समाज का प्रत्येक वर्ग लगातार भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहा है। आने वाले समय में और ज्वाइनिंग देखने को मिलेगी। हमने कहा था सबका साथ, सबका विकास और सबका सहयोग। हम चाहते हैं समाज का प्रत्येक वर्ग पार्टी के कार्य में लगे। भारतीय जनता पार्टी का वायुमंडल देख करके और जो हम देश के लिए काम कर रहे हैं, आदरणीय मोदी जी की योजनाओं से प्रभावित होकर के, लोक कल्याण की योजनाओं से प्रभावित होकर के समाज जीवन का प्रत्येक वर्ग लगातार ज्वाइनिंग हो रही है और आने वाले दिनों में और ज्वाइनिंग आपके सामने दिखेगी। जब हमने कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका सहयोग, उसी के नाते हम चाहते हैं कि समाज जीवन का प्रत्येक वर्ग पार्टी में काम में लगे। यही मेरी भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर ओम माथुर ने कहा कि लोकतंत्र में सभी पार्टी को अपना काम करने का अधिकार है। पहले उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा किया, जब भारत जुड़ा नहीं तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं, यह उनका अधिकार है। वो कहीं पहुंचे, लोकतंत्र में हर दल को अपना काम करने का अधिकार है। वो गुवाहाटी पहुंचे, पहले भी भारत जोड़ो यात्रा की, अब भारत जोड़ते तो जुड़ा नहीं तो भारत न्याय यात्रा शुरू करी, वो उनका अधिकार क्षेत्र है। मैं उस पर मैं मेरी पार्टी का और मेरे पार्टी के कार्यकर्ताओं के भरोसे और हिंदुस्तान के आम मतदाताओं के भरोसे आदरणीय मोदी जी की जन कल्याण योजनाओं के आधार पर आपको विश्वास दिलाता हूँ 100% 11 कमल के फूल आदरणीय मोदी जी के हाथों में हम भेजने वाले। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए DV लाइव छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।